Hello everyone. Today we are going to discuss question number 6 to 13 of chapter number 15 probability for class 9th. So let's start with question number 6. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन 1 to 5 के सॉल्यूशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट. आपको सबसे पहले क्वेश्चन 6 में है रेफर टू चैप्टर 14 टेबल नंबर 14.7. जो चैप्टर 14 में आपने 14.7 टेबल है आपकी पेज नंबर 251 पर, वो टेबल से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स. पहले इसे देखिए ध्यान से. इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, एक टेबल गिवन थी जिसमें टोटल 90 स्टूडेंट्स थे. उन 90 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए थे आपको टेबल में. मीन्स 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 7. 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10. 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, अगेन 10. 40 से 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 20. ये आपको इसके अकॉर्डिंग टेबल गिवन है. अब आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट. तो आपको इस टेबल से देखना है लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं. फर्स्ट कॉलम देखिए, यानी जिनके 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 20 के बीच में हैं. तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसे. सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 90. नाउ प्रोबेबिलिटी आपको किसकी फाइंड करनी है, लेस देन 20%. प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20%. सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ लेस देन 20% मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. 20% से लेस मार्क्स कितने बच्चों के थे, हमने देखा टेबल में 7 स्टूडेंट्स. सो 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90. तो ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकते 7 और 90. सो योर आंसर विल बी 7/90. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60% और अबव. इट इज़ और 60% और अबव. आपको देखना है कितने बच्चों के मार्क्स 60% या उससे ज़्यादा हैं. नाउ लुक एट द टेबल. आप यहाँ देखिए 60% मार्क्स और अबव ये होंगे 15 एंड 8. 15 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स 60 और 70 के बीच में हैं. 8 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स 70 से अबव हैं. तो आपको देखना है 60 से अबव. तो आप लास्ट के 2 कॉलम देखेंगे 60 से अबव कितने स्टूडेंट्स हो गए, 15 + 8. सो अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम. प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% और अबव. नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग 60% और अबव मीन्स कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60% और उससे अबव हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 60% अबव वाले कितने स्टूडेंट्स थे, 15 + 8. आपने यहाँ देखा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 90. सो आंसर इज 23/90. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. To know the opinion of students about the subject statistics, a survey of 200 students were conducted. बच्चों का ओपिनियन जानने के लिए कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कैसा लगता है, वो उसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, एक सर्वे लिया गया. कितने बच्चों से पूछा गया, टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है 200. टोटल 200 स्टूडेंट्स से पूछा गया. उसके अकॉर्डिंग ये टेबल दी गई है आपको. कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं स्टैटिक्स को, 135. कितने स्टूडेंट डिसलाइक करते हैं, 65. तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाइक स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स को लाइक करते हैं. सो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 लिखा आपने. उसके बाद है प्रोबेबिलिटी दैट दे लाइक स्टैटिक्स, जो स्टूडेंट लाइक करते हैं. कितने स्टूडेंट जो लाइक करते हैं, 135. सो 135 बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200. Don't forget to write the formula number of students who like statistics upon total number of students. So 135 upon 200. इसे आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20 and 0. So your answer will be 27/40. Now look at the next part. आपको नेक्स्ट पार्ट में पूछा है who does not like it मीन्स जिन्हें स्टेटिस पसंद नहीं है. स्टेटिस्टिक्स कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पसंद नहीं है, 65. सो प्रोबेबिलिटी पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट.
कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टेटिस्टिक्स पसंद नहीं है? 65. सो राइट डाउन 65/200. इसे आप कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल कर दीजिए. 5 4 ज़ा 20 एंड 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. योर आंसर विल बी 13/40. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है. देखिए आपको गिवन है रेफर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2. 14.2 जो आपने चैप्टर किया है स्टैटिस्टिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे लिंक्ड है. उसमें दे रखा है इंजीनियर के बारे में. कुछ इंजीनियर्स जो काम करने अपने घर से दूर जाते हैं, तो उनका डिस्टेंस दे रखा है उनके होम से वर्क प्लेस तक. वर्क प्लेस यानी जहाँ वो काम करने जाते हैं. जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय है, उसका डिस्टेंस, उसके घर का डिस्टेंस उसके वर्क प्लेस से कितना दूर है? 2 किलोमीटर्स. ऐसे जो सेकंड एम्प्लॉय है उसका कितना दूर है? 2 किलोमीटर. थर्ड एम्प्लॉय का 3 किलोमीटर. अगले एम्प्लॉय का भी 3 किलोमीटर. हमने इस डाटा को एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ताकि आपको रीड करना ईजी हो. आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस. ऐसे इंजीनियर्स जिनका डिस्टेंस 7 किलोमीटर से लेस है. सबसे पहले तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स. आप ये काउंट करेंगे टोटल इंजीनियर्स कितने हैं? 40. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर. अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स इन अ डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर, जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स. कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस से कम है जिनका डिस्टेंस? सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 7 से क्या है? लेस है. तो हमने लिखा 9 बाई टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स 40. तो टोटल इंजीनियर्स कितने हैं? 40. तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/40. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर वर्क स्पेस फ्रॉम वर्क प्लेस. सॉरी, वो इंजीनियर्स कितने हैं जिनका डिस्टेंस 7 या 7 से ज़्यादा हो, आपको वो काउंट करना है. तो यहाँ देखिए आप यहाँ 7 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आपको ये सारे काउंट करने हैं. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल कितने थे? 40 में से ये 90 वाले माइनस कर दीजिए, कितने रह जाएंगे? 31. अदरवाइज आप काउंट भी कर सकते हो ये सारे जिनका डिस्टेंस 7 से ग्रेटर है और 7 भी हो, उसको भी आपको काउंट करना है. सो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस 7 है या 7 से ज़्यादा है, टोटल कितने हैं? 31 अपॉन 40 इंजीनियर्स. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 31/40. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपको है विद इन 1/2 किलोमीटर्स. ऐसे कितने हैं जिनका डिस्टेंस 1/2 यानी हाफ किलोमीटर है? व्हेन यू विल सी दिस डाटा, कोई ऐसा नंबर है 1/2 डिस्टेंस हो जिसका 1/2 1/2? ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0/40, दैट इज 0. ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है जिसका डिस्टेंस क्या हो? 1/2. सो आंसर विल बी 0/40, दैट इज 0. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखे हैं टोटल 11 बैग्स हैं जिनमें है व्हीट फ्लोर, मीन्स आटा है जिनमें, और आपको उनका वेट गिवन है. उनका वेट क्या क्या है? 4.97. ओके, नेक्स्ट आपको ये सारे वेट गिवन हैं 5.03, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04. ये सब आपको वेट गिवन है बैग्स के, जो व्हीट फ्लोर के बैग्स हैं. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एनी ऑफ दीज चूजन एट अ रैंडम, मीन्स आप रैंडमली कोई भी बैग उठाएं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? मोर देन 5 kg फ्लोर. आपको देखना है इनमें से ऐसे कितने बैग्स हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी मोर देन 5 है. तो आप देखेंगे मोर देन 5 वाले कितने हैं, आप देख सकते हैं. टोटल काउंट करते हैं, चलिए 5 होंगे टोटल, सॉरी 7. मोर देन 5 इट इज़ 5.05. सॉरी, एक ये है जो 5 से ग्रेटर है. नेक्स्ट 5.08, ये भी 5 से ग्रेटर है. 5.03 इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5.
ये 5.00, ये 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने लिया 5.06, फिर 5.08, ये भी 5 से ग्रेटर है, 5.04 ये भी 5 से ग्रेटर है, एंड 5.07 ये भी 5 से ग्रेटर है। तो टोटल ऐसे कितने बैग्स हो गए आपके पास? 7 बाय, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे आपको क्वेश्चन में गिवन है? 11 बैग्स। सो 7 बाय 11 इज योर प्रोबेबिलिटी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है, जो आपने 14 चैप्टर में क्वेश्चन किया है उसकी टेबल मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ की है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16। अब आपको इन इंटरवल्स में ढूंढना है कहाँ है 0.12 एंड 0.16। दिस इज़ द इंटरवल 0.12 एंड 0.16, यानी इतनी क्वांटिटी में कितने हैं? ओनली 2। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30। आपको क्वेश्चन में गिवन था टोटल नंबर ऑफ डेज आर 30। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंसंट्रेशन इंटरवल 0.12 से 0.16। कितनी है कंसंट्रेशन? 2, और टोटल डेज कितने हैं? 30। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/30 मीन्स 1/15। आप इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए, योर आंसर विल बी 1/15। आई होप इट इज़ क्लियर। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस चैप्टर से लिंक्ड हैं, इसीलिए थोड़ा आपको प्रीवियस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कब आपने कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस रीड किए हैं, कब आपने मार्क्स वाले क्वेश्चंस रीड किए हैं। अदरवाइज यू कैन गो टू दैट पेज एंड चेक दैट क्वेश्चंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लिंक्ड है एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में क्या किया गया? स्टूडेंट से पूछा गया उनके ब्लड ग्रुप के बारे में और एक डाटा रिकॉर्ड किया गया। ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है? 9। बी ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है? 6। ओ ब्लड ग्रुप 12 एंड ए बी ब्लड ग्रुप 13। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट सेलेक्टेड एट द रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी, जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। अब देखिए ए बी कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है? 3 बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके 30। सो 3/30 दैट इज़ 1/10। So this was your chapter number 15 probability. If you have any doubt in any question, you can ask me in the comment section, and please give your reviews if you like my video. Thank you so much.